एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि एक गुप्त पूजा आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये गुप्त लक्ष्मी पूजा है जो कि शुक्रवार के दिन की जाती है और इसे जो है ना किसी के सामने नहीं किया जाता, तो आपको थोड़ा छुपा के करनी होती है। वैसे भी मैंने आप लोगों के साथ कई वीडियो में शेयर किया है, कुछ चीज़ें हमेशा छुपा के रखना चाहिए, जैसे कि घर की खुशी, घर की रौनक और अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि छुपा कर ही करना चाहिए। पूजा पाठ हो गया, ये अक्सर जो है ना छुपा कर ही किया जाता है। अगर आप इसे जितना गुप्त रखोगे उसका प्रभाव जो है ना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं तो क्या सोशल मीडिया पर हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो इतना छुपा नहीं पाती आप लोगों के साथ। अक्सर चीज़ें शेयर हो ही जाती है किसी न किसी तहत। आप लोगों के साथ जो है ना मुझे अपनी चीज़ें शेयर करनी पड़ती है। लेकिन आप जब भी अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी खुशी हो, तो उसको थोड़ा दबा के रखें, मतलब छुपा के रखें, तो उसका फल जो है ना थोड़ा लंबा चलता है और अच्छा फल जो है ना उसका प्राप्त होता है। कहते हैं ना, नजर लगना, वो लग जाती है। तो बहुत अच्छी पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है फ्राइडे का दिन, यानी आज शुक्रवार का दिन है। सबसे पहले उठकर अपने घर में झाड़ू पोंछा मैं जरूर लगाती हूँ, क्योंकि इससे एक दिन पहले जो है ना मैं झाड़ू तो लगाती हूँ, यार पोंछा नहीं लगाती गुरुवार के दिन। तो आज के दिन जो है ना शुक्रवार के दिन थोड़ा सा घर ज्यादा गंदा हो जाता है। घर में अगर एक दिन भी पोंछा ना लगाओ ना तो घर की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो चलिए फटाफट घर की क्लीनिंग करते हैं। तो हॉल में और किचन में और कमरे में पोंछा लग चुका है, बाकी और कमरे रह गए हैं, तो मैं फटाफट पूरे घर में पोंछा लगाऊंगी। फिर नहाने के तुरंत बाद आप लोगों से मिलूंगी। शुक्रवार के दिन जो है ना हमें लाल कलर के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो मैंने यहाँ पे लाल कलर की साड़ी पहन ली है। देखिए, मैं हूँ गृहस्थ जीवन वाली, तो कभी तो पहन लेती हूँ लाल कलर की साड़ी और कभी कभी नहीं भी पहन पाती। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप इस पूजा को करने की ठान रहे हैं तो आप लाल कलर के कपड़े पहने और इत्र यानी परफ्यूम आप आज के दिन जरूर लगाएं। परफ्यूम का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है भाई। जैसे हम रहते हैं वैसे ही हमारे ग्रह हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जैसे रहोगे, जैसे खाओगे, जैसे पियोगे, वैसे ही आपका जीवन होता चला जाएगा। तो शुक्रवार के दिन परफ्यूम हमें जरूर जरूर लगाना चाहिए। तो वैसे मैं परफ्यूम की ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ शुक्रवार के दिन मैं जरूर परफ्यूम लगाऊं, अगर मुझे याद रहे तो आप शुक्रवार के दिन जरूर परफ्यूम लगाया कीजिए। इसके बाद जो है ना मैं किचन की थोड़ी बहुत तैयारी कर जाती हूँ, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा मुझे टाइम हो जाता है, जैसे कि आटा गूंदना, सब्जी बनाना, तो मैं वो काम करके जाऊंगी, ताकि जब मैं पूजा से फ्री होकर आऊंगी तो फिर मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे जो है ना मैं पूजा की थाली लगा रही हूँ। तो शुक्रवार की पूजा में आपके पास पान के पत्ते होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो 1-2 दिन पहले पान के पत्ते ला सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मेरे घर से मार्केट बहुत ज्यादा दूर है और कभी तो पंडित जी रहते हैं तो ले आते हैं ताजे ताजे, कभी नहीं रहते तो मैं ला के रख लेती हूँ। तो ये 2 दिन पुराने पे पान के पत्ते हैं जो कि मैंने फ्रिज में लाके रख दिए थे और मैं थाली लगाकर ऊपर आ गई हूँ। बहुत ज्यादा सामग्री की आपको जरूरत नहीं होती। एक लाल फूल आपको चाहिए, एक पान का पत्ता, एक मिश्री, मतलब मिश्री जो कटी हुई मिश्री होती है या मिश्री का गट्टा होता है वो ले लीजिए, बस एक घी का दीपक, इसी में ये सारी पूजा हो जाती है। तो मैं फटाफट सूर्य भगवान को अर्घ दे दूं। पिछली वीडियो में मैंने ऐसे ही व्लॉग था, उसमें मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हूँ, तो मैंने सिर पे चुन्नी नहीं डाली। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, दीदी आपने सिर पे चुन्नी नहीं डाली। वो आपकी बात सही है कि जब भी हमें कोई पूजा पाठ करें तो हमें सिर पे चुन्नी डालकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। वही होता है कि कभी कभी भागा दौड़ इतनी ज्यादा होती है ना कि हम भूल जाते हैं, तो मैं भूल गई थी। तो छोटी छोटी गलतियां जब मैं
करती हूँ ना, तो प्लीज उसे अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। और कभी तो हम एकदम परफेक्ट हर काम कर लेते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता, मतलब हमको पता होता है ये चीज गलत है, लेकिन हम पता नहीं कौन सी धुन में होते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता, तो बस ऐसा हो जाता है। तो आप चीजों को थोड़ा सा कम माइंड किया कीजिए। गृहस्थी होती है ना, हजार चीजें चल रही होती हैं। और हाँ, एक कमेंट और आया था, हजार चीजों से मुझे याद आ गया, मुझसे किसी ने कहा था, अब आपके पास क्या चीज की कमी है, पंडित जी भी अच्छा खासा कमा रहे हो, आप भी बहुत अच्छा सा कमा रहे हो यूट्यूब से। देखिए, मैं आपको एक खुली बात में एक रिप्लाई देना चाहूंगी, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है आपकी लाइफ में जो चल रही होती है, लेकिन वही है, कैमरा के सामने हम लोग बता नहीं सकते। बहुत कुछ चलता है लाइफ में, कुछ अच्छा चल रहा होता है, कुछ बुरा चल रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ, जीवन चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, और ये आप सब कुछ देख रहे हो ना, इसके लिए हमारे पंडित जी ने बहुत तपस्या की है, उसी का फल है। 100 बातों की एक बात मैं आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ। चलिए पूजा बताती हूँ, बहुत अच्छी पूजा है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जो है ना, मैं करती हूँ अपने ठाकुर जी की पूजा। ठाकुर जी की पूजा मेरी हो चुकी है, अब करेंगे हम लक्ष्मी पूजा। तो अगर आपके पास लक्ष्मी जी, गणेश जी की अगर कोई तस्वीर है या मूर्ति है, तो इस पूजा में आप उनको रख लीजिए। अगर आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी जी, गणेश जी है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, सिपाड़ी के रूप में एक लक्ष्मी जी को विराजमान कर लेना है। अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास तो आपने देखा होगा लक्ष्मी जी, चांदी के लक्ष्मी जी, गणेश जी है, जो कि बहुत सालों से हमारे घर में है, तो बस उनकी मैं यहाँ पे पूजा करूंगी। आसन बिछा लिया है मैंने। और हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, मेरे बाल खुले हुए नहीं है, आज शुक्रवार है, मैंने सिर धोया है, तो मैंने उसमें क्लेचर लगा के रखा है। तो एकदम ओपन बालों में कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो गूंथ कर करनी चाहिए, मतलब गो कर छोटी करनी चाहिए, लेकिन बाल बहुत गीले हैं, उलझे हुए हैं, तो गुथेंगे तो नहीं, लेकिन मैंने उसमें जो है ना क्लेचर लगाकर बालों को बांध लिया है। तो कभी ओपन बाल में कभी, मतलब एकदम लट एकदम खुली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है ना, मैंने एक चांदी की थाली ले ली है। अगर आपके पास चांदी की थाली है तो बहुत सही है, अगर नहीं है तो कांसे का या पीतल का कोई बर्तन आप ले लीजिए। चांदी, कांसा, पीतल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये शुभ धातु होता है और देवताओं के लिए बहुत ज्यादा प्रिय होता है, इसीलिए किया जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील के बर्तन में भी कर सकते हैं, क्योंकि पूजा हमेशा स्थिति और परिस्थिति के अनुसार की जाती है। लेकिन जो भी आप पूजा करें उसे सच्चे मन से करें। कहते हैं ना, सच्चे मन से अगर किसी को कभी आवाज भी दोगे ना, तो वो आवाज वहां तक पहुंच जाती है। ये मेन चीज जो है ना, मैंने खुद ने नोटिस की है, सच बताऊं मैं आपको। जब जो भी करे, जितना भी करे, भले ही कम सामान हो, कम में करो, लेकिन सच्चे मन से करो और पूर्ण श्रद्धा से करो। बहुत जल्दी वो पूजा जो है ना अच्छा फल देती है। ये पूजा आपको छुपा कर ही करनी है। कभी किसी रिश्तेदार अगर आपके घर में है और आप उनके सामने अगर इस पूजा को कर रहे हैं, तो ये पूजा इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगी। और हाँ, पहले ही बता दूं, ये कोई टोना टोटका नहीं है, एक सिंपल लक्ष्मी जी की पूजा है, जो कि हर शुक्रवार के दिन घर में की जाती है और हर महिला को ये पूजा करनी चाहिए, खासकर घर की लक्ष्मी को। चांदी के प्लेट में मैंने एक स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक के ऊपर मैंने थोड़े चावल रखे, उसके ऊपर मैंने पुष्प रखे। आज मेरे पास लाल कलर का फूल नहीं है, तो सिंपल जो गेंदा के फूल होते हैं, बसंती कलर के, वो फूलों से मैं आज पूजा कर रही हूँ। तो लक्ष्मी जी, गणेश जी को मैंने वहां पे विराजमान कर लिया है। सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया है। तो जल जो है ना, इस तरह से शुद्धि के लिए आप जल छिड़क दीजिए। उसके बाद रोली और चावल एक पुष्प में लगाकर माता लक्ष्मी पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद चंदन और चावल लगाकर आप गणेश जी पर चढ़ा दीजिए। तो लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा होती है, तभी ये पूजा जो है ना मान्य होती है। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो केवल अकेले लक्ष्मी जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। मैं साथ में करती हूँ क्योंकि वो साथ में ही विराजमान है, इसीलिए। इसके बाद मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। अगर लाल कलर की अगर आपके पास चुन्नी हो तो माता लक्ष्मी जी को लाल कलर की आप चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे दीपक तैयार कर रही हूँ। तो लक्ष्मी जी का दीपक कई तरह से जलाया जाता है। मैं तो आज के सिंपल तरीके से जला रही हूँ, जैसे कि हर शुक्रवार को मैं जलाती हूँ। आप यहाँ पे चौमुखा दीपक भी जला सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लंबी बाती का दीपक भी जला सकते हैं। तो लक्ष्मी दीपक जो है ना 3-4 तरह से जलता है। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। मैं तो साधारण तौर से दीपक जलाती हूँ, मतलब गोल बाती को जो है ना बीच में रख लेती हूँ और मिट्टी का एक कोरा दीपक ले लेती हूँ। रेगुलर आरती का दीपक मैं नहीं लेती, मिट्टी का कोरा दीपक लेती हूँ। तो मैंने मिट्टी का कोरा दीपक ले लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का कोरा दीपक नहीं है तो शुक्रवार के पूजा के लिए आपको एक अलग से पीतल का दीपक लाना होगा।
क्योंकि रेगुलर पूजा की जो दीपक होता है उसमें लक्ष्मी दीपक नहीं जलता है। तो आपको एक कोरा दीपक, मैं तो हमेशा एक मिट्टी का कोरा दीपक रख लेती हूँ क्योंकि दिवाली पर मैं बहुत सारी दीपक लेकर आती हूँ। उसके बाद जो है ना, मैंने एक पान का पत्ता लिया है। पान की पत्ते की डंडी जो है ना इस तरह से तोड़ लेना, उसके ऊपर इस तरह से आपको मिश्री रखनी है और माता लक्ष्मी को मिश्री और पान के पत्ते का भोग लगाना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना प्लेट में इस तरह से भोग लगा दूंगी और भोग लगाकर जल का आचमन कर दूंगी। ये बात लक्ष्मी जी के नाम का आप हवन भी कर सकते हैं। मेरे घर में तो पंडित जी रोज करते हैं। महालक्ष्मी जी का और भी कई देवी देवताओं के नाम का हवन हमारे घर में होता है, तो मैं अलग से नहीं करूंगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, लेकिन जो पंडित जी करते हैं उस पर नहीं बना पाऊंगी वीडियो, क्योंकि वो मंत्रों के सहित करते हैं और आपको मंत्रों में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मैंने कई वीडियोज डाले हैं। तो साधारण तौर से बता दूंगी, अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, एक सिंपल तरीका मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। इसके बाद जो है ना, आप श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी जी के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। पाठ जप बहुत फायदा करते हैं। किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये एकमात्र उपाय होता है, तो बहुत फायदा करते हैं। मतलब आपको एक स्तर पर पहुंचने पर जो है ना आपको बहुत दुगना तिगना चौगना फल मिलता है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ता है, बिना पेशेंस के देखिए कुछ नहीं होता है। बस यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। बहुत ही साधारण सिंपल सी मैंने पूजा आप लोगों के साथ शेयर की है। इस तरह से हर शुक्रवार के दिन सुबह के समय आपको ये पूजा करनी होती है। आप इस दीपक को जो है ना दरवाजे पर भी जला सकते हैं, जो कि मैंने पिछले 1-2 वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब दरवाजे पर अगर आप जलाते हो तो कुछ लोग आप लोगों से सवाल करेंगे, तो यहाँ पे मंदिर के सामने जला दीजिए, सबसे बढ़िया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।